जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। आप याद रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ठीक है, किया। तो याद रखना, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। एम.एन. राय ने जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत को में भारत संघ में मिलाया गया था। ठीक है, कब? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हैदराबाद रियासत को जो है 1948 में भारत संघ में मिलाया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? शनि, वरुण, बृहस्पति, अरुण। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष जो है 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह नहीं है? ठीक है, क्यूपिड, सेरेस, हाउमिया और मेकमेक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्यूपिड जो है यह हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ठीक है, दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलिकॉन जो है दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, पहला जो होगा वो ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो साथियों, पृथ्वी पर दिन रात जो है पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल राज्य में जो है इडुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है वह टिहरी बांध है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, टिहरी बांध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों यह। औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। खाम नदी किनारे जो है औरंगाबाद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागलीहार बांध किस नदी पर बना है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यह जो है चेनाब नदी पर बना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर है, आप याद रखना ऑप्शन बी सही होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, अमेरिका, इक्वाडोर, फिलीपींस। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो साथियों यह जो है न्यूजीलैंड में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य सड़क किस पर्वत दर्रे पर स्थित है? तो यह जो है डूंगरीला पर्वत दर्रे पर स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश जो है अफगानिस्तान, इस देश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है साथियों काबुल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, काबुल। अगला प्रश्न है, किए गए कार्य की एसआई इकाई क्या है? वाट, एम्पियर, जूल, डेसिबल। तो साथियों किए गए कार्य की एसआई इकाई जो है जूल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? मोल, कैंडेला, केल्विन, एम्पियर। तो सही जवाब ऑप्शन भी होगा कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्वरण वेग के परिवर्तन की दर के बराबर है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 1915 में भारत लौटे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, यह जो है दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? तो साथियों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, का नेतृत्व किया था? तो साथियों याद रखना सिपाही विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? चटगांव, अलीपुर, मुजफ्फरपुर, कानपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में जो है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? तो साथियों इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक जो है महेंद्र लाल सरकार थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई थी? ठीक है, कितने वर्ष के थे ये? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 वर्ष के थे जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे? तो 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इलाहाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया गेट जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, इसको जो है किसने डिजाइन किया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो भी सही आंसर हो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे।
और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।